एक पैटर्न मैंने देखा है दोस्तों, स्पेशली जो इंडियंस हैं या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हैं, वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि ये केवल स्पिरिचुअल जर्नी है और कोई फिजिकल इसमें मैनिफेस्टेशन नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स नॉट ट्रू। यू आर मेंट टू कम इन टू फिजिकल यूनियन। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मैं नहीं देखती, बट जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, वो बताते हैं कि जो चैनल्स हैं, स्पेशली इंडियंस जो हैं, जो ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि आप फिजिकली एक साथ नहीं आ सकते, ये केवल स्पिरिचुअल के लिए ही है, स्पिरिचुअल जर्नी है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे वॉन्ट टू कंटिन्यू, नॉट दीज पीपल, what I mean is they is by maximum जो जनता है, जो मैक्सिमम मेंटालिटी है अर्थ की, कलयुग तो मतलब अंधेरे का युग था। बिल्कुल कलयुग तक मेंटालिटी ये थी कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी फिजिकल लाइफ को सेपरेट रखेंगे। दैट मीन्स देयर इज रूम फॉर मैनिपुलेशन एंड रूम फॉर कि आप अगर दो दिशा में अपना ध्यान रखते हो, देन देर इज रूम कि आपको एक पार्ट ज्यादा और एक पार्ट कम एक्सेप्ट होता है अपनी लाइफ में, और ये इम्बैलेंस जो है आपकी यूनियन में बहुत ऑब्वियस दिखता है। सो अगर आप अपना रिलेशनशिप विद गॉड केवल यहाँ तक सीमित करते हो कि एक केवल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और गॉड जो है वो बाहर आकाश में या मंदिर में है, देन यू आर नॉट एम्बॉडीइंग गॉड। गॉड जो है कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस भी है। आई लाइक गॉड इज ऑल्सो अ पर्सन, इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ वेरी अलाइव एंड अ रियल रिलेशनशिप। अगर आप प्रॉपर रिलेशनशिप गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन वाला नहीं फॉर्म कर रहे हैं, and you are not taking guidance and actively being present with God in the physical world, तब आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो और केवल अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ को सेपरेट देख रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप हमेशा सेपरेशन में ही रहोगे और आपको लगेगा कि ये स्पिरिचुअल, ये जर्नी सिर्फ मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आई थी और मुझे सिर्फ यहाँ बस पेन से बाहर निकलना है और मेरा काम हो गया है। नो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स नॉट ट्रू। आप ये दोबारा ये जर्नी में आएंगे और इसी पॉइंट पे आके अटकेंगे। इससे बेहतर ये नहीं कि आप पूरा लेसन गेन करें, अपना हार्मोनियस यूनियन गेन करें, ऑल द वे परफेक्ट यूनियन तक जाएं जहाँ पे गॉड है और आप वन हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। सो ऑफ कोर्स ऐसे शुरू होता है कि आपका ट्विन फ्लेम गुरु होता है टू अवेक यू ऑन दिस जर्नी, और आपको न्यू इनसाइट्स मिलते हैं। बहुत हाई भी होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं जब अवेकनिंग होती है, बट दे डोंट नो हाउ टू ग्राउंड। आपको नहीं पता धरती पे कैसे आना है। तब आपको लगता है कि जब मैं ट्विन फ्लेम से बात भी कर रही हूँ, मेरा अंदर तो मैं स्पिरिचुअल बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, पर बाहर जो मेरा रिलेशनशिप है ट्विन फ्लेम के साथ बिल्कुल झंड है, कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसे क्यों इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है? क्योंकि अपने अंदर आपने डिस्कनेक्ट बना रखा है आप विद योर रिलेशनशिप विद गॉड। व्हाट डू आई मीन? आप गॉड को मटेरियलिस्टिक गेन्स में और मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं देखते हो, और नो वन टू ब्लेम, बट ऐसे ही हमें सिखाया गया और बचपन से सिखाया गया, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप गॉड को हर चीज में नहीं देख रहे हो, देन यू आर लिविंग अ सेपरेटेड लाइफ एनीवेज। इससे बेहतर ये नहीं कि आप अपने खाने में, अपने थॉट्स में, अपनी शौक में, हॉबीज में, अपने डिजायर्स में और अपने हर रिलेशनशिप में गॉड को देखो। आप अपने रिलेशनशिप अपने साथ भी देखोगे तो क्या आपको मिलेगा कि गॉड ने अपना जीवन आपको अपने हार्ट में दिया है। गॉड हैज केप्ट अ पीस ऑफ हर सेल्फ और हिमसेल्फ इन योर हार्ट। तो आप जान सकते हो कि आप कितने प्रेशियस हो गॉड के लिए, और गॉड चाहते हैं कि आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाए यहाँ दुनिया में, एंड दैट मैनिफेस्ट थ्रू योर ट्विन फ्लेम। जब ये आप चाहते हो कि सबसे डियर फ्रेंड आपका कौन है, वो है गॉड, और जब आप गॉड के साथ डीप फ्रेंडशिप फॉर्म करते हो, आप हर बात बोलते हो, हर चीज आप उनके साथ कन्फेस करते हो, उनके साथ चलते हो इन द फिजिकल, एंड द डिजायर इज वेरी रियल। अगर आपको कोई कहीं पे, मेरे बोलने पे नहीं, पर अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि ये संसार तो बस कुछ ही दिनों का है, 4 दिन का है, फिर हमने चले जाना है, अच्छा कर्म करके जाओ, then you are not committing to your physical relationship here on earth.
बनता तो ये है कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, हार्मोनियस यूनियन की जर्नी पे हो, यू आर क्लेमिंग अर्थ एज योर होम प्लैनेट। और कई लोग मैंने सुना है कि जर्नी पे होते हैं, वो उनको लगता है कि वो कहीं और आकाश से आए, कहीं और प्लैनेट से आए हैं, वो कहीं और से आए। श्योर, मे बी आपको पिछला जन्म याद आ रहा है, बट नाउ दैट आपको ट्विन फ्लेम मिल गया है यहाँ पे अर्थ पे, इट्स ओके टू एक्सप्लोर दैट कि आप यहाँ पे अपना पैर जमा सकते हो। और जब आप हार्मोनियस यूनियन में आओगे, आपका हेवन टोटली मैनिफेस्ट होगा और एकदम रियल में आप हेवन ही एक्सपीरियंस करोगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ। जहाँ भी ट्विन फ्लेम्स एक हो जाते हैं, वहाँ हेवन हो जाता है अपने आप। दैट इज़ वाई ट्विन फ्लेम्स का एक साथ आना प्लैनेट में बहुत ज़रूरी है आज के दिन, क्योंकि वो सबसे प्यूरिफाइड वे ऑफ लव को ट्रांसमिट करना है, लव की वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करना है अर्थ पे। जब आप अर्थ से ही प्यार नहीं करोगे तो आप कभी भी कमिट नहीं होगे अपने यूनियन के लिए। आप कभी भी फिजिकली एक नहीं आओगे जब आप अर्थ से प्यार नहीं करोगे, अर्थ के लोगों से प्यार नहीं करोगे। अर्थ का जो अभी जो चल रहा है, चाहे आपको लग रहा है इतनी वॉर्स हैं, इतना अत्याचार है, ये है वो है, एक तरफ वो चल रहा है पर दूसरा तरफ ये भी तो चल रहा है ना, ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन भी तो हो रहे हैं, धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें भी तो हो रही हैं। आपका फोकस कहाँ है? क्या आप अपने आप को ऐसी कहानियां बताते हो कि अरे ये झंड है, मुझे यहाँ से निकलना है? आपके क्या थॉट्स हैं? या आप ये बताते हो कि क्या सुनहरा जीवन है, इससे भी सुंदर हो सकता है, गॉड क्या मेरा जीवन सुधार सकते हैं? कई लोग स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ के केस मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी अपनी जिंदगी को इतना प्यार नहीं किया कि आप अपने आप को पैसे दो। तो आप इस बात पे गुस्सा भी हो सकते हो, बोलते हो कि अरे हम तो गरीब वहां से आए हैं। इट्स यू आर द मैनिफेस्टर ऑफ योर रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने पार किया है ये पॉवर्टी लाइंस। कई लोग पॉवर्टी में से निकल के बिल्कुल रिच हो गए हैं, करोड़पति बने हैं। सो यू कैन नॉट गिव दिस एक्सक्यूज टू योर सेल्फ कि अरे हमारा जो पिछला है वो ऐसा है। तो इनर वर्क करो, उसके लिए इनर वर्क लगता है कि आप पॉवर्टी से निकल सकते हो। अपनी एंसेस्ट्रल जो पॉवर्टी है उसको आप निकाल सकते हो अपने अंदर से बाय मेकिंग न्यू चॉइसेस। आज जो आपकी चॉइसेस हैं वो आपका कल बदलेंगी। जब तक आप ये बिलीव नहीं करोगे तब तक आप इनर वर्क भी नहीं करोगे। इनर वर्क का मतलब ये है कि आप फिजिकली लाइफ अपनी सुंदर बना सको और बेहतर लाइफ जी सको। ये नहीं कि तुमने मौत अपनी सुधारनी है या परलोक सुधारना है, नहीं। तुम आज अपना सुधारोगे ना, परलोक भी सुधार जाएगा। जब आज अपना जीवन गॉड के साथ जियोगे ना, पूरे अपने ऐश में, आराम में भी, क्योंकि सुख में, गॉड सुख में भी है। क्यों हमें लगता है कि केवल दुख हरता ही है, वो केवल ऐसा नहीं है। गॉड तो चाहते हैं कि वो आपसे, आपके साथ जॉय करें, एंजॉय करें, पार्टी करें। यही लोग करते हैं ना कि जब पार्टी करना हो तो गॉड को भूल जाते हैं। गॉड के साथ क्यों नहीं करते पार्टी? क्योंकि हमारे दिमाग में ना ये धर्म के जो रखवाले हैं उन्होंने ये गलत आइडियाज डाले हुए हैं। अरे ये शराब नहीं अच्छी चीज़ या म्यूज़िक अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब हम मंदिर जाते हैं या मॉस्क जाते हैं, हम एकदम चेंज हो जाते हैं। तब सडनली हमारा पर्सनालिटी कुछ धार्मिक टाइप का हो जाएगा। बट जब अगर हम घर पे रहते हैं, पार्टी करते हैं, हम अलग होते हैं। ऐसे क्यों? यहीं पर हमने तो सेपरेशन बना रखी है। तो गॉड के साथ जो रियल गॉड है, जिसने, जो क्रिएटर है, जिसने सबको बनाया, नॉट दैट कि वो मंदिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में ही वही गॉड है, नहीं। द गॉड दैट क्रिएटेड यू, दैट गिव बर्थ टू यू, जो बिल्कुल नेचर से निकल के आता है, जिसने फूल को भी बनाया, एक कुत्ते बिल्ली को भी बनाया और तुम्हें भी बनाया है, तुम्हें पैदा किया है। वो तुम तो गॉड की इमेज हो, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ये सब तो क्रिएशंस है। बट हमें जो क्रिएशन से बहुत सीख मिलती है, क्योंकि हर चीज़ धरती पे जो है हमें सिखा रही है, क्योंकि इट्स अ टीचिंग टूल। इवन एवरीथिंग इज अ टीचिंग टूल ऑन अर्थ। जब आप इसको लेके चलेंगे, इसको मान के चलेंगे, ये जर्नी भी टीचिंग टूल बन जाएगी। और क्या सिखा रही है? नो सेपरेशन विद गॉड। जब आपका रिलेशनशिप एक्सटेंड होने लग जाएगा कि गॉड के साथ हम प्यार भी कर सकते हैं, हम जिस्मानी प्यार भी कर सकते हैं, हम एक फिजिकल रिलेशनशिप भी फॉर्म कर सकते हैं गॉड के साथ। माता पिता तो हैं ही, उससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं, क्लोजेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं। और
सखा सखी प्रेम वाला प्यार वाला एक रिश्ता आप फॉर्म कर सकते हैं गॉड के साथ। एंड फिजिकली वो आप डिजायर को देखो कि आप फिजिकली चाहते हो ये सब। ब्रह्मचर्य को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये मार्ग अलग है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट मार्ग है। सो दैट इज द वे टू योर हार्मोनियस यूनियन एंड दैट इज द वे टू गॉड। आप ये मत समझो कि अरे ये दुनिया वाले लोग हैं और हम स्पिरिचुअल अलग हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गॉड उतना ही तुम्हारे अंदर है जिसमें सब है। जिस दिन तुम गॉड की अवेकनिंग और अवेयरनेस हर चीज में ले आओगे, हर एक्सपीरियंस में ले आओगे, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ, गॉड इज एवरीवेयर एंड यू कैन एक्सपीरियंस गॉड इन मेनी वेज। आप फिजिकली आप अपनी लाइफ को देखो, फिजिकली आपने क्या मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। आप हमेशा अगर स्पिरिचुअल साइड, हम तो बहुत स्पिरिचुअल है जी, अब कई लोग बोलते हैं कि अरे उनको लगता है कि वो सुपीरियर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि ये बात आपको चुभे भी, आपको बुरा भी लगे, अरे मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, मैं तो इतना, जब से जर्नी शुरू हो गई मेरा तो इनर वर्क बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया? The thing is now you have to bring harmony in your physical life, also in your spiritual life. So आप क्या कर रहे हो उसके लिए, कैसे आप इसको ओवरकम करोगे? ये जो डर है अपने अंदर, ये पुराने थॉट प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा और नए थॉट प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा। ये आप कैसे करोगे? So my dear friends, I want to invite you to my upcoming webinar. मैं हर महीने ही ये रखूंगी अब फॉर ऑल बिगिनर्स। आपको कई बार हेजिटेशन होती है कि अरे 1-on-1 सेशन कब ले, बहुत एक्सपेंसिव है ये वगैरह वगैरह, तो मैं वेबिनार रखा है अब बिगिनर्स के लिए। यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी एंड आई कैन शो यू सिंपल स्टेप्स कि आप फिल्म जर्नी पे अगर आप स्टार्टअप हो रहे हो या सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है, आई कैन शो यू व्हाट इज टू बी डन। ऑल्सो मेरी एक ब्यूटिफुल वर्कशॉप आ रही है इन हाई इन डिमांड and it is for the masculine. It is to honor the masculine. It is to know the masculine. चाहे आप feminine हो या masculine हो, ये workshop आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जो हमने कभी अच्छे से इसको समझा नहीं है, ऑनर नहीं किया है। एंड वी ऑल्सो फील डिस्टर्ब्ड बाय सम ऑफ द रिलेशनशिप्स। हमें लगता है कि पेट्रियार्किकल सोसाइटी है तो मेन डोमिनेट करते हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, मेन आर लाइक दैट, मे बी यू कैरी सच बिलीफ सिस्टम्स। हम इनको डिबंक करेंगे, ये वर्कशॉप में रिलीज करेंगे, नई चॉइसेस लेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड फन वर्कशॉप। आई इनवाइट यू ऑल, सी द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, go ahead and sign up. आपको मैं वेबिनार में मिलूंगी, also in the workshop. Subscribe and I will see you in the next videos. Take care guys. Bye.